हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है इनइक्विटी। ये टॉपिक जो है आपके एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट बैंकिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों में आता है। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों एग्जाम में आएंगे। प्री में भी 5 क्वेश्चन और मेंस में भी 5 क्वेश्चन। बट एसएससी में क्या होता है, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बैंकिंग के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो ये बैंकिंग के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं इनइक्विटी में कितने टाइप के होते हैं। इनइक्विटी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल इनइक्विटी और एक होता है कोडेड। कोडेड इनइक्विटी को 3 सेक्शन में बांटा गया है। 3 सेक्शन में हम बोल सकते हैं सिंपल कोडेड, फिलिंग द ब्लैंक्स और एक पॉसिबिलिटी केस। आजकल मेंस में जो है, बैंकिंग के मेंस में आपको पॉसिबिलिटी वाले केस दिए जा रहे हैं, तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी वाले में। तो पहले बात करेंगे सिंपल इनइक्विटी को, फिर बात करेंगे कोडेड पे। तो चलिए आता है सिंपल इनइक्विटी में। इस चैप्टर में आपको 3 बेसिक साइन मिलेंगे। बेसिक साइन करने का तात्पर्य कुछ ही है जिससे आप लोग पहले से जानते होंगे। जैसे देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, इसे लेस देन और ये इक्वल टू। बट होता क्या है कि ये 3 बेसिक साइन से कुछ और साइन बनते हैं। जैसे देखो, इन दोनों साइन के मिलने की वजह से बन जाता है हमारा ये, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर इन दोनों साइन के मिलने की वजह से आपका बनता है ये, इसे हम लोग कहते हैं लेस देन इक्वल टू। ये आपके 5 बन गए। ये 5 ही आपके पूरे के पूरे सेक्शन में हमें कवर करना है और इसी चीज को पूरे के पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। पर होता क्या है, कभी कभी आपको नया कॉन्सेप्ट दिखता है, नया सिंबल दिखता है। देखो, सिंबल होते कुछ नहीं है, नया साइन कुछ नहीं होगा। ये क्या करता है कि जैसे ये है ग्रेटर, एग्जामिनर ने इसे काट दिया, तो मैंने कहा 3 साइन बेसिक है। तो जब आपको पता है मैंने कहा 3 बेसिक सिंबल है, तो एग्जामिनर ने इसे मना किया, तो बच क्या गया, ये 2। तो इसे काटने के कारण ये बन गया लेस देन इक्वल टू, एज इट इज ये। फिर एग्जामिनर ने ग्रेटर को कट दिया, लेस को कट, तो ये क्या बन गया, 3 सिंबल आपके पास बेसिक है। तो मान लो इस बार इसको मना किया, तो बच क्या गया, ये 2। तो ये क्या बन गया, जो आपका ये हो जाएगा। फिर मान लो इक्वल को कट कर दिया, तो अब क्या बचेगा, आपके पास ये 3 बेसिक ही है, तो 3 बेसिक में इसने इसे मना किया, तो क्या बचा, जो आपका बनेगा ये। कभी कभी आपको ग्रेटर इक्वल में मना करेगा, तो आपको पता है ये 3 बेसिक में इसे मना किया, इसे मना किया, तो बच क्या गया, लेस देन। हो सकता है आपको लेस इक्वल में मना कर दे, तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर में इसे और इसे मना कर दे, तो बच क्या गया, ग्रेटर। तो बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर आपको ये सिंबल न देके ये सिंबल भी देगा, तो आप उस जगह पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। क्लियर है? तो ये बेसिक है आपकी। मगर एग्जामिनर में यहाँ पे रीजनिंग में हम लोग होगा क्या कि ये तो मैथ का कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर, लेस, इक्वल। हम यहाँ रीजनिंग में ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इससे हम लोग मैथमेटिकल टर्म नहीं देंगे, इसे मैंने कुछ अलग नाम दिया है।
तो चलो पहले देखते हैं वो क्या है। पहले ये समझते हैं इस सेक्शन को, लेस देन और ग्रेटर। तो यहाँ पे जो है जिस साइड इसकी माउथ ओपन है हमेशा एंट्री उस साइड से होगा। जिस साइड माउथ ओपन है एंट्री हमेशा उसी साइड से होगा। तो आप बोलोगे माउथ किस साइड ओपन है? इस साइड। तो आप ओपन माउथ बोल सकते हो क्योंकि एंट्री हमेशा ओपन माउथ से होगी। और ये है आपका क्लोज माउथ, क्लोज। तो एंट्री इस साइड से नहीं होगी, तो इस साइड भी ओपन है। फिर आपके पास आया ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, तो एंट्री हमेशा इस साइड से ओपन है। इस साइड से क्या है? ये क्लोज है, तो एंट्री इस साइड से नहीं होगी। फिर आपके पास आया इक्वल। देखो इस साइड दोनों के दोनों साइड ओपन है, तो एंट्री दोनों साइड से हो जाएगा, दोनों साइड से एंट्री हो जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना एंट्री हमेशा ओपन गेट से होगी, ओपन माउथ से होगी। क्लियर है? तो इसलिए मैंने नाम दिया है पहला। इन दोनों सेम है, तो इसे मैंने नाम दिया है सिंगल गेट का, सिंगल गेट। इसे मैंने नाम दिया है डबल गेट, और इसे मैंने नाम दिया है नो गेट। तो जब भी अब आपको ये लेस देन और ग्रेटर दिखे तो आप उसे ग्रेटर नहीं बोलेंगे ना तो लेस बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? उसे सिंगल गेट। आपको ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल दिखे तो आप उसे ग्रेटर इक्वल और ना बोलेंगे, तो क्या बोलोगे? डबल गेट। इक्वल को क्या बोलोगे? नो गेट। क्लियर है? ये तीन बेसिक आपके कवर हो गए कि आपके जो ये चीजें थी, अब आपको इसे सिंगल गेट बोलना है, डबल गेट और नो गेट। अब इसमें मैं आपको 3 रूल बताऊंगा। अगर ये 3 रूल को ध्यान से रख लिए तो आपको, अगर मैं 60 क्वेश्चन दूं तो आप 6 मिनट में या इससे कम में आप बना लोगे, ये रेशियो हो जाएगा। मगर आप उस 3 रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो पहला रूल देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1, रूल 1 सिंगल गेट के लिए। तो सिंगल गेट हमारा क्या था? कुछ ये। तो सिंगल गेट का रूल है इन अ सिंगल गेट डबल गेट एंड नो गेट इज allowed, but at least one single gate must be in way। इसका मतलब क्या है? इस सिंगल गेट में डबल गेट और नो गेट की संभावना है, मतलब वो चलेगा, मगर एटलीस्ट कम से कम पूरे रास्ते में एक सिंगल गेट होना चाहिए। सिंगल गेट में डबल गेट और नो गेट की अनुमति होगी, मगर कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए पूरे रास्ते में। अब आता है रूल 2 पे। रूल 2 क्या है? डबल गेट, जो आपका कुछ इस प्रकार का है। तो यहां पे है इन डबल गेट सिंगल गेट इज नॉट अलाउड। इसमें कहा कि डबल गेट में सिंगल गेट की अनुमति नहीं है। डबल गेट में सिंगल गेट की अनुमति नहीं है, मतलब डबल गेट के सवाल में आपको सिंगल गेट मिले तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे? वो कंक्लूजन गलत है। इसी में आता है इन डबल गेट नो गेट इज अलाउड। डबल गेट के सवाल में नो गेट की अनुमति होगी, डबल गेट के सवाल में नो गेट की अनुमति होगी, बट एटलीस्ट वन
डबल गेट मस्ट बी इन वे, परंतु कम से कम एक डबल गेट होना चाहिए पूरे रास्ते में, एक कम से कम डबल होना चाहिए। अब बात करते हैं रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या है, नो गेट, जो आपका इक्वल साइन है। तो नो गेट में है कि इन नो गेट सिंगल एंड डबल गेट इज नॉट अलाउड। नो गेट के सवाल में ना तो सिंगल चलेगा ना ही डबल गेट चलेगा। ये तीन रूल आपको सिर्फ आप ध्यान रखो। अब इसको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो सिंगल गेट का सवाल दिया हो, तो मान लो एक बच्चा जुड़ा व्यक्ति जो सिंगल गेट से आना जाना करता है, तो वो डबल गेट से भी आ जा सकता है। नो गेट में दोनों साइड ओपन होने की वजह से ये चलता है। फिर आता है डबल गेट में, मान लो कोई मोटा व्यक्ति जिसकी एंट्री हमेशा मोटे डबल गेट से आता है, क्या वो कभी सिंगल गेट से आ सकता है? तो आप बोलोगे नहीं, तो वो क्या होगा, सिंगल गेट नॉट अलाउड। इन डबल गेट नो गेट, तो नो गेट का दोनों साइड से एंट्री की वजह से क्या चलेगा। तो ये चीज याद रखना ध्यान में, नो गेट में दोनों की एंट्री नहीं होगी, ना तो सिंगल ना ही डबल। अब बात करते हैं इसे कैसे याद रखना है, एक एक करके इस तीनों सिंबल को समझाते हैं। आपका तीन रूल मैंने लिखा है, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। ये था सिंगल गेट के लिए। सिंगल गेट में डबल गेट और नो गेट की अनुमति है। डबल गेट में आपका सिंगल गेट की अनुमति नहीं थी और नो गेट का अनुमति है। और नो गेट में ना तो सिंगल ना ही डबल, इनकी भी अनुमति नहीं है, इनकी भी अनुमति नहीं है। चलो पहले हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के हिसाब से लिखा रहेगा। जैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, मान लो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और कंक्लूजन लिखा हुआ रहेगा कि फर्स्ट ये हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है। तो देखो कंक्लूजन को आप लोग देखोगे, आप स्टेटमेंट में कभी नहीं जाओगे। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ओपन माउथ इस साइड है, तो हम लोग बोलेंगे ए की एंट्री डी के घर में, ए की एंट्री डी के घर में। फिर देखो ओपन माउथ इस साइड है, ये साइड, तो बी की एंट्री ई के घर में, बी की एंट्री ई के घर में। फिर ओपन माउथ किस साइड है, सी की एंट्री एफ के घर में। फिर यहाँ पे देखो ओपन माउथ किस साइड है, तो बी की एंट्री डी के घर में। फिर ओपन माउथ इस साइड है, तो ई की एंट्री ए के घर में। ओपन माउथ इस साइड है, तो एफ की एंट्री बी के घर में। तो आप हमेशा कंक्लूजन को रीड करोगे। अब पहला कंक्लूजन आता है, इसने कहा ए की एंट्री कहां पे जाना है, डी के घर में। तो हम पहले देखेंगे ए, और डी कहां पे हमारा, यहाँ पे। तो ओपन माउथ से एंट्री होगा, तो ए का एंट्री कहां पे हो गया, बी का, क्योंकि ओपन मिला। फिर बी से सी में आ गए, सी से डी में आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, ये कंक्लूजन ट्रू है। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। फिर देखते हैं बी की एंट्री ई के घर में, तो बी के साइड, बी आपको यहाँ पे दिख रहा है और ई यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे ओपन माउथ इंडिकेट है, सी में आ गए, सी से डी में, डी से ई में। तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है। फिर यहाँ पे देखिए सी की एंट्री एफ के घर में, तो आप यहाँ पे देखोगे सी यहाँ पे दिख रहा है, एफ यहाँ दिख रहा है। तो सी की एंट्री डी के घर में, डी की एंट्री ई के घर में और ई की एंट्री एफ के घर में। तो ये कंक्लूजन में क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब देखो बी की एंट्री डी के घर में, तो बी यहाँ पे दिख रहा है और डी यहाँ पे दिख रहा है। तो बी से सी आ गया, सी से डी आ गया। तो ये कंक्लूजन में क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब देखिए फिफ्थ कंक्लूजन, ई की एंट्री ए के घर में, ओपन गेट किस साइड है, ई से। तो ई से जा रहे हैं हम ए के घर में, ई से हम चलेंगे ए के पास, मतलब ई से आएंगे ए के पास। तो देखो यहाँ पे यहाँ क्या मिला, क्लोज गेट। तो क्या एंट्री कभी हो पाएगा, तो एंट्री हमेशा ऑलवेज ओपन गेट से होता है। यहाँ पे क्या है, क्लोज गेट। तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन गलत है। फिर देखते हैं एफ की एंट्री बी के घर में,
एफ की एंट्री बी के घर में, तो एफ से हमें कहाँ जाना है, बी के पास, एफ से कहाँ जाना है, बी के पास। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, क्लोज गेट। तो ये कंक्लूजन में क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये था आपका फर्स्ट। अभी इसमें ही याद करते हैं रूल फर्स्ट में ही, और क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ये आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन फर्स्ट, ये देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ए की एंट्री एफ के सॉरी ए की एंट्री जी के घर में, तो ए से जाना है कहां तक, तो ये सिंगल गेट का सवाल दिया हुआ है। और सिंगल गेट में क्या था, डबल गेट और नो गेट की अनुमति है, परंतु पूरे रास्ते में एक सिंगल गेट होना चाहिए। तो आप ए से चलना शुरू करोगे कहां तक, जी तक। तो देखो यहाँ पे ओपन माउथ मिला, एंट्री हो गया बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई, फिर यहाँ से एफ, एफ से जी। तो आप लोग ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि आपको एक सिंगल गेट यहाँ पे मिल गया, इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए से एंट्री डी के घर में, सिंगल गेट का सवाल दिया हुआ है, और सिंगल गेट में डबल गेट और नो गेट की अनुमति होती है। तो देखो यहाँ पे ए से एंट्री कहाँ पे होगा, बी में, बी से सी में, सी से डी में। क्या ए से डी के बीच में एक भी सिंगल गेट मिला क्या, तो नहीं मिला। तो आप क्या बोलोगे, ये कंक्लूजन गलत है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ए की एंट्री डी के घर में, या डी की एंट्री ए के घर में, क्योंकि ये नो गेट का सवाल है, नो गेट में दोनों साइड से एंट्री होती है। तो यहाँ पे देखो ए से चलना है डी में, डी से चलना है ए में, और नो गेट के लिए मैंने क्या कहा था, ना तो सिंगल चलेगा ना ही डबल। तो ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, डी यहाँ पे, तो पहले ही क्या मिल गया आपको, डबल गेट। और मैंने कहा था नो गेट में ना तो सिंगल चलेगा ना ही डबल। तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, ये कंक्लूजन गलत है। ए से एंट्री एफ के घर में, ए से एंट्री एफ के घर में, कौन से गेट से, डबल गेट से। देखो यहाँ पे डबल गेट में सिंगल गेट की अनुमति नहीं है, परंतु नो गेट की अनुमति है। तो ए से बी में आ गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। देखो डबल गेट का सवाल था, नो गेट चलेगा, नो गेट चलेगा, परंतु एक सिंगल डबल गेट मिलना चाहिए था। तो आपको पूरे रास्ते में 2-3 डबल गेट मिल गए, तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन थर्ड। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए ग्रेटर बी मान लो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब कंक्लूजन में दे रहा हूं, कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन 2, तो पहले ये 3 कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, ए की एंट्री एफ के घर में, किस गेट से, सिंगल गेट में। सिंगल गेट में डबल गेट और नो गेट की अनुमति है, परंतु पूरे रास्ते में एक सिंगल गेट होना चाहिए। तो आप ए से चलना शुरू किए, बी में ओपन गेट मिल गया, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई, ई से एफ। देखो यहाँ पे नो गेट भी मिल गया, डबल गेट भी मिल गया। आप ए से एफ तक तो पहुंच गए ओपन गेट के द्वारा, बट क्या पूरे रास्ते में ए से लेके एफ तक के बीच में एक भी सिंगल गेट मिला। आप लोग यहाँ से बी और सी में बीच में सिंगल गेट है, और यही आपके रूल को फॉलो कर रहा था। तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ए से एंट्री डी के घर में, कौन से गेट से एंट्री हो रही है, डबल गेट में। और डबल गेट का क्या रूल था, सिंगल गेट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ
नो गेट की अनुमति है, परंतु कम से कम एक डबल गेट होना चाहिए। तो देखिए ए से एंट्री बी में आ गए, बी से सी में, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, सिंगल गेट। तो क्या आगे हम चेक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल गेट मिल गया। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ? गलत हो गया। फिर देखते हैं ई से एंट्री जी में या जी से एंट्री ई में, क्योंकि ये नो गेट है और नो गेट में दोनों साइड से एंट्री होती है। ई कहाँ पे दिख रहा है? देखो यहाँ पे नो गेट में सिर्फ और सिर्फ नो गेट का चलेगा। ई से एफ आ गए, एफ से जी आ गए, तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं और कंक्लूजन। चलो ये देखते हैं, डी की एंट्री एच के घर में किस गेट से? डबल गेट से। और डबल गेट में क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिंगल गेट नहीं चलेगा, डबल गेट की अनुमति होगा। तो देखो यहाँ पे डी से ई में आ गए अपेंडिट से, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, आपको नो गेट भी मिल गया और डबल गेट भी मिल गया। तो आप लोग ये कंक्लूजन ट्रू है। फिफ्थ कंक्लूजन ये देखते हैं 5, ई की एंट्री एच के घर में, ई की एंट्री एच के घर में, तो ई से एफ आ गए, एफ से जी, जी से एच, आपको एक डबल गेट मिल गया। और डबल गेट के सवाल में नो गेट की अनुमति है, तो पूरे रास्ते में एक डबल गेट मिलना चाहिए। तो आप लोग ये कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट 4। ये दिया होगा और कंक्लूजन में दे रहा हूं। कंक्लूजन फर्स्ट, एच तो पहला कंक्लूजन आपको क्या दिया है? तो फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है एच की एंट्री ई के घर में किस गेट से? डबल गेट से। तो इस बार एंट्री किसकी होगी? एच की। तो एच कहां पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा गेट दिख गया? क्लोज माउथ। और क्लोज माउथ से कभी भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो आप ये क्या बोलोगे? कंक्लूजन गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डी की एंट्री ए के घर में, तो डी से हमें कहाँ जाना है? ए के पास। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? क्लोज माउथ। आप क्या बोलोगे? ये कंक्लूजन गलत है। फिर बी की एंट्री डी के घर में, सिंगल गेट का सवाल है, तो बी की एंट्री सी में, डबल गेट क्योंकि चलता है। सी से डी में, डी से देखो बी से डी में आना था, मतलब क्या पूरे रास्ते में एक भी सिंगल गेट मिला? नहीं मिला। तो आप लोग ये कंक्लूजन गलत है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन जो होगा आपको 5 टाइप के बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बनेगा ए, ओनली वन फॉलो, बी ओनली 2 फॉलो, ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। सी आइदर 1 और 2 फॉलो, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ई बोथ फॉलो। चलो तो पहले देखते हैं ऑप्शन को समझते हैं कि किस तरह से सारे ऑप्शन को पुट करेंगे। जैसे आपको मान लो 2 कंक्लूजन दिया हुआ है, 2 कंक्लूजन में एक कंक्लूजन फर्स्ट सही है तो सेकंड वाला गलत है, तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में फर्स्ट गलत है, सेकंड ट्रू है, तो हम किसे लगाएंगे? सेम। अब बात करेंगे हम लोग इस कंडीशन की कि इसमें क्या होगा। आइदर में होगा कि दोनों के दोनों गलत हो, तो आप ये लगाओगे। इसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों सही हो, तो आप ये लगाओगे। आपको जो करना है ध्यान से यहाँ पे आइदर 1 और 2 किस कंडीशन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कंक्लूजन सी को, आइदर और केस। आइदर और केस,
कंक्लूजन फर्स्ट। अब यहां पे देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, ए की एंट्री बी के घर में, किस गेट से? सिंगल गेट से। तो ए की एंट्री बी के घर में सिंगल गेट से, और आपको पता है सिंगल गेट के सवाल में डबल गेट और नो गेट की अनुमति होती है। तो यहाँ पे कौन सा मिला हमें? डबल गेट। क्या ए और बी के बीच में एक भी सिंगल गेट मिला? नहीं मिला। तो आप लोग ये कंक्लूजन गलत है। फिर ए की एंट्री बी के घर में नो गेट, और नो गेट में ना तो डबल चलेगा ना ही सिंगल चलेगा। तो यहाँ भी क्या हुआ? गलत हुआ। अब इसके रूल होते हैं। रूल फर्स्ट, इफ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो, देन चेक बोथ रॉन्ग कंक्लूजन वेरिएबल आर सेम। अगर दो कंक्लूजन दिए हुए और दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो, चेक करना है कि वो दोनों कंक्लूजन का वेरिएबल जो है क्या सेम है, एक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंक्लूजन का आप वेरिएबल देख रहा हूं ए बी, तो आप बोलोगे दोनों के क्या है? सेम है। तब आप फिर चेक करना है रूल 2, देन मर्ज द बोथ कंक्लूजन। तब आपको क्या करना है कि दोनों कंक्लूजन को मर्ज कर देना है। इन दोनों कंक्लूजन को आप मर्ज कर दीजिए। तो दोनों कंक्लूजन को मर्ज करोगे तो आपके पास ए और बी है, सिंबल यहाँ पे क्या है? लेस देन, और ये क्या है? इक्वल। तो आपको क्या बन गया? इफ वी फाइंड सेम एज स्टेटमेंट, then we say either or case। यदि हम लोग सेम एज इट इज सेम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? आइदर और केस। देखो यहाँ पे ये आपका बन गया दोनों मर्ज करने के बाद। क्या ये चीज क्या स्टेटमेंट में है? क्या ये चीज स्टेटमेंट में है? तो देखो ये चीज सेम एज इट इज है। तो इस कंडीशन पे हम इसे डिक्लेयर कर देंगे ये आइदर और केस है। इस कंडीशन में हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? आइदर और केस। चलो एक दो कंक्लूजन और भी देखते हैं, थर्ड और फोर्थ मैं देता हूं। यहाँ पे पहला दिया बी सी, दोनों के दोनों कंक्लूजन आप बोलोगे गलत है सर, क्यों? क्योंकि सिंगल गेट का सवाल है, बी से सी में आएंगे तो डबल गेट, एक भी सिंगल गेट नहीं मिला। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ? गलत। फिर यहाँ पे नो गेट है, इन दोनों के बीच में डबल गेट, ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। तो पहले चेक करेंगे क्या दोनों के वेरिएबल सेम है? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे मर्ज कर दो बी, क्या ये चीज क्या एज इट इज स्टेटमेंट में है? क्या ये चीज एज इट इज स्टेटमेंट में है? तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये एज इट इज स्टेटमेंट में। तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे? इसे डिक्लेयर कर दोगे आइदर और केस। क्लियर है? आइदर और केस। कुछ इसी में और कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट, पहला देखते हैं बी की एंट्री ए के घर में सिंगल गेट से है, बी से ए में, यहाँ पे क्या मिल गया? क्लोज गेट। तो क्या बोलोगे आप? कंक्लूजन गलत है। ए से एंट्री बी में या बी से एंट्री ए में, क्या गेट है? नो गेट। तो आप क्या बोलोगे? ये गलत है, क्योंकि नो गेट के सवाल में ना तो सिंगल चलेगा ना ही डबल। तो ये भी गलत हो गया। तो पहले देखेंगे दोनों गलत वेरिएबल की वेरिएबल सेम है, तो दोनों के दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। तो आप इसे मर्ज कर दीजिए। आफ्टर मर्ज के बाद क्या ये चीज जो आपको मर्जिंग के बाद मिला, क्या ये एज इट इज स्टेटमेंट में है? क्या आप देखो क्या ये दोनों सेम है? क्या देखो ये इसका ओपन माउथ बी की तरफ है और यहाँ पे बी की तरफ क्लोज माउथ है। तो इस कंडीशन पे आप दोनों को गलत बोलोगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी। बात समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा जो चीज आपका मर्ज करके आएगा वो एज इट इज स्टेटमेंट में पुट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो आप क्या दोगे? नाइदर वन नॉट टू फॉलो। नेक्स्ट देखते हैं इसी में
ए फर्स्ट कंक्लूजन सी ए इक्वल सी। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको दो, तो यहां से भी क्या बोलेंगे ए की एंट्री सी के घर में, ए की एंट्री सी के घर में, तो यहाँ पे क्या बोलोगे ये गलत है और यहाँ भी गलत है, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों को मर्ज कर दोगे। क्या ये चीज आपके स्टेटमेंट में है? तो ध्यान से समझना आप, ए बी और सी, तो यहाँ पे क्या है ए की एंट्री सी के घर में, देखो यहाँ पे ए की एंट्री सी के घर में किस गेट से, डबल गेट में, क्लियर है। दोनों जब मर्ज हुआ तो यहाँ पे ए से हम सी में जा रहे हैं, तो आप देखो दोनों के बीच में कौन सा गेट है, डबल गेट का ही वैल्यू है, मतलब दोनों के पास जो पावर है सेम इक्वल पावर है, तो इक्वल पावर है तो बी के जगह हम सी लिख दे या सी की जगह ए लिख दे, बात बराबर हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि आपको अगर वेरिएबल बीच में लिख करके भी दे तो आप इस कंडीशन पे भी आइदर और केस लगाओगे, इस केस में भी आइदर और केस लगाओगे, तो यहाँ आंसर क्या आएगा सी, क्योंकि बी को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, डबल गेट से। चलिए एक और सवाल इसी में देखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट, बी दो दिया होगा, तो पहला क्या मिलेगा आपको, बी की एंट्री डी के घर में, तो ये आप गलत बोलोगे, बी की एंट्री ये भी गलत, दोनों मर्ज कर दिए, बी ग्रेटर डी, तो ये चीज देखो बी सी आ जाए बीच में, हमें यहाँ पे जो भी पर्सन बीच में आ जाए सिर्फ याद रखना बीच में आपको ये गेट मिल गया, तो आप क्या बोलोगे ये दोनों सही है, क्लियर है, ओके। तो आप बोलोगे यहाँ पे कंक्लूजन सी।